हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे 26 अगस्त। समय हुए हैं 9:25। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कल क्या बात किया था और हमारा कार्य कैसा रहा। ठीक है, तो हमने साफ साफ आपसे डिस्कस किया था कि हम ऊपर जाएंगे तो फिर ये रीट पुल बैक होगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे जब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे तब। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंस है लेवल का, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो हमारा जितना भी मतलब हमने एक चीज़ सुना है, कहते हैं एज। व्हाट इज़ एज? तो मैं आपको ना पहले ये बता देता हूँ एज क्या होता है ना। तो एज देखिए, ये जो आपका सपोर्ट है ना, ये क्या है, ये एक एज है। क्यों? क्योंकि हम एक किनारे पे बैठे हैं। एज का मतलब क्या होता है, एक किनारा होता है। यानी कि हमें अपना यहाँ से क्या करना है, ट्रेडिंग प्लान करना है किसकी तरफ, दूसरे किनारे की तरफ। क्योंकि मार्केट जो है एक नदी की तरह है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक रैंडम चलती है। आप जितना जितना बड़ा से बड़ा नदी होगा, वो क्या होता है, वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता उसका। तो हम लोग क्या सोचते हैं ट्रेडिंग में कि हमें ना कोई फिक्स स्ट्रैटेजी मिल जाए। हमें ना क्या होगा कि एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं मिल सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि नदी का कोई रास्ता नहीं होता। नदी का कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। नदी जो है अपने फ्लो में बहते रहती है। हमें बस उस नदी में से क्या करना है, एक लोटा, दो लोटा, जितनी आपकी लोटा के साइज है, लोटा बोले तो एक मग, जग, JUG जग, उससे आप अपना पानी निकाल लो, है ना। यही काम आप कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट में कुछ नहीं है। अगर आप सोचोगे कि हर दिन एक जैसा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पानी जो नदी में बहती है वो एक जैसा नहीं बहती। अपने माइंडसेट में इस बात को डालिए, ठीक है। तो हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, अपने सेटअप पर ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ किनारा होगा हम वहीं वहीं क्या करेंगे, फिशिंग करेंगे मार्केट में, नहीं तो मार्केट हमारी फिशिंग कर लेगा। तो ये था आपके लिए साइकोलॉजी की बात। आइए अब हम इसको फिर से आपको याद दिला दें कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने साफ साफ डिस्कस किया था कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो ये नीचे आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से 2 बार नीचे आया। कितनी बार आया? 2 बार नीचे आया। फिर हमने कहा था कि जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो हम प्राइस एक्शन देखकर क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो आइए अब इससे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया, 5 मिनट। शायद मेरे में 5 मिनट है ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसे ले आता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका 5 मिनट, ठीक है, ये आपका 5 मिनट हो गया। तो अब आप देखो कि 5 मिनट में आपने क्या देखा। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसको इसने ब्रेक किया है ना। आप साफ साफ देखो कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया। अच्छा, ये एक चीज़ और देखिएगा, ये हमने इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाया था, हमने किसका लगाया था, फ्यूचर का। तो इसने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया, फिर दूसरा कैंडल, फिर तीसरा, ये हो गया प्राइस एक्शन। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो सपोर्ट था, जो आपका किनारा था, जो आपका एज था, मार्केट ने इसके ऊपर क्या दिया, क्लोजिंग दिया। तो आप यहाँ से प्लान कर सकते थे बाइंग की 2:45 पर, और उसके बाद जो आपका एसएल होता वो कहाँ होता, इसके नीचे का एसएल होता, बस। तो जब आप सोच लो अपने दिमाग में और कैलकुलेशन कर लो कि अगर आपके पास इतना एसएल देने की क्षमता नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे दिस मच अमाउंट फॉर एंटरिंग इन द मार्केट, डोंट एंटर इन द मार्केट। यानी कि आपको क्या करना होगा, पहले आपको अपनी कैपेसिटी बनानी होगी इतना स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर आपको डर नहीं लगेगा, है ना। देखिए अब हमारा 30 पॉइंट का एसएल था, 30 पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, 30 पॉइंट के यहाँ पे क्या आ गया, आपको 60 पॉइंट चाहिए, 1:2। ये देखो दे दिया इसने, है ना, इसने देने को तो बहुत सारा दिया है ये, बस। अब यहाँ सवाल आता है कि हम इतना कैसे इसको कैप्चर करें। तब यहाँ पर आपके पास देखिए सबसे बड़ा इंडिकेटर तो प्राइस है। सबसे पहले प्राइस को देख लो आप कि जब कोई कैंडल अपने पीछे के कैंडल का लो ब्रेक कर दे, ठीक है, तो आप निकल जाओ। अब देखो जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर इसने क्या किया, काफ़ी देर वेट कराया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, ऊपर। लो यहाँ का क्या हुआ, ये तो आया नहीं, इन साइड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये रेड कैंडल बनाया है और क्लोजिंग दिया है, लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ है। इस वाले ने क्या किया, लो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग दिया ऊपर। तो हमें इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को 28 पॉइंट देने के लिए तैयार हैं। जिस दिन आप ये स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो जाओगे, उसके बाद आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये हार्श रियलिटी है, यही सत्य है, ठीक है। चलिए तो अब हम इन चीज़ों को हटाते हैं, बहुत बकवास हो गया। अब इसको हटाते हैं और आज की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सब क्लीन हो गया। अब आइए कहाँ पर, डेली चार्ट पर। तो ये क्या है, फ्यूचर का चार्ट है ना। अच्छा, फ्यूचर का चार्ट हम आज नहीं देखेंगे, क्यों?
क्योंकि देख लो गैप अप हो गया है, तो ये क्या होता है कि नया मंथ का आया ना ये, तो ये कंटिन्यूस ऐप तो होता नहीं है ना, ये मंथ कंटिन्यूस है लेकिन आपको गैप्स दिख रहे हैं ना ये, तो हम इसलिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा, हमको इंडेक्स पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इंडेक्स पर हम एनालिसिस कर लेंगे। तो इन सभी को हटाते हैं और इसे पुनः देखते हैं कि आज मार्केट क्या करने वाला है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं कहाँ पर, हम आ गए हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम लोग क्या देखते हैं, मंथली सीपीआर को। सीपीआर हम क्यों देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको प्राइस से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाता। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि प्राइस इज एवरीथिंग। पहले प्राइस होता है फिर इंडिकेटर बनता है। तो मैं आपको इंडिकेटर नहीं समझाना चाहता, इंडिकेटर उन लोगों के लिए है कि जो शुरू में यह नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर आप प्राइस से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल पा रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना, उस प्राइस से बढ़ के कुछ नहीं है। गुजराती में कहावत छे वो भगवान छे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर देखेंगे और आप यह जान पाओगे कि मार्केट उसे रेस्पेक्ट करता है और बहुत अच्छे से करता है, और वो हर जगह करता है, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, बिटकॉइन में भी करता है। ठीक है, तो मैं सीपीआर का यूज करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो भी किस लेवल पर, डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम लोग मंथली सीपीआर को देखते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे 1 आवर पर, तो 1 आवर पे हम लोग क्या देखेंगे, 1 आवर पे हम लोग देखेंगे वीकली सीपीआर को, और 15 मिनट 30 मिनट पे हम लोग क्या देखेंगे, डेली सीपीआर को। ठीक है, और मैंने एडवांस अपना बना रखा है, उसमें तो मैं 1 आवर का और 4 आवर का भी सीपीआर बनाता हूँ। ठीक है जी, तो वो बिटकॉइन के लिए होता है और स्कैल्पिंग करने के लिए होता है, लेकिन हमारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, बस ये आ जाए। ये लोड हो रहा है, एक्चुअली इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देख रहे हो, इतनी सारी बातें हैं इसमें। चलिए, तो अभी जैसे हम प्राइस को समझते हैं ना, तब तक ये लोड हो रहा है। देखिए, तो आप क्या समझना चाहते हो यहाँ से, देखिए ये मार्केट गया था ऊपर, ऊपर से कहाँ आया, ये नीचे आया, नीचे से ये 24 तारीख को मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग बनाया, और यहाँ आज 25 तारीख को मार्केट ने क्या किया, बुलिश एनगल्फिंग बनाया, और मार्केट ने ओपन किया है ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा गैप अप टाइप से हम बोलेंगे, ये ऊपर किया है, ओपन हुआ है और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइस एक्शन यहाँ वॉच करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना लेवल बनाएंगे। तो हमारा जो है, अगर मैं और देखूँ प्राइस में तो क्या है, देखिए यहाँ पर पीछे में क्या है, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। पहला रेजिस्टेंस मिल गया अपने को प्राइस से, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को कई बार इसने टेस्ट भी कर लिया है, तो हमें रिसेंट रेजिस्टेंस देखना होगा। तो रिसेंट रेजिस्टेंस जो हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि इस कैंडल और इस कैंडल का जो गैप है ना, इसको मुझे ये दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, इसकी ओपनिंग और इस कैंडल का हाई और इसकी क्लोजिंग को लेकर अगर हम बना दें तो क्या होगा, हमारे पास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी कि मार्केट अगर हम बाइंग करना है हमें, तो हम कब बाइंग करेंगे, जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा सक्सेसफुली। चलिए, तो अपने को अब मिल गया यहाँ से ये चीज़, देखिए यहाँ से अब क्या हो गया, ये मिल गया रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस मिल गया मार्केट में, कि जब तक इस लेवल को मार्केट नहीं क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेलिंग का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा सीपीआर ये ऑन ही नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा था। चलिए, इसको मैंने ऑन कर दिया है, अब देखना चालू हो जाएगा। आइए, तो अब नीचे का कहाँ सपोर्ट है भाई, तो नीचे का सपोर्ट ये रहेगा, प्राइस के अनुसार ये अपना सपोर्ट हो सकता है नीचे का। इधर देखिए, ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है अपने लिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब देखो, क्या आपको एज मिल गया, मतलब साफ साफ हो गया ना, जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमको क्या मिल गया, हमें नदी का किनारा मिल गया। यानी कि यहाँ जब आएगा मार्केट 270 के आसपास, तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे प्राइस एक्शन के साथ और स्टॉप लॉस के साथ। अभी हम रेजिस्टेंस पर है तो हम यहाँ से सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जैसा माहौल दिख रहा है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, और जब ब्रेक कर देगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अब ऊपर का हमको और रेजिस्टेंस ढूंढना होगा, इसको और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, या इसको सप्लाई कहाँ मिल सकता है। रेजिस्टेंस को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, सप्लाई भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है एक चीज़ और एक यहाँ है, तो अगर मैं इस एरिया को मार्क कर दूँ तो मुझे क्या दिखेगा, एक नया जोन मिल सकता है।
रेजिस्टेंस का, जो कि होगा 420 से लेके 440 तक का। ठीक है जी, तो एक जोन अपने को ये मिल गया। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है जी। चलिए, ये नेटवर्क का इशू है इसलिए लोड नहीं हो रहा है। चलिए इसको फिर मैं ये लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं लेकर के, लेकिन ये अपने को मिल जाता तो क्या होता है ना, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो प्राइस तो है ही अपने पास। चलिए, तो अब ये 1 आवर पे अपने को क्या दिख रहा है, तो हमने 1 आवर पे क्या किया है, सही रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए आ गया। ये होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है सही चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। आ जाओ भाई, यहाँ भी आ जाओ। आ जाएगा तो मैं बनाऊंगा, मुझे हड़बड़ी नहीं है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज का दिन है और हम नीचे यहाँ पे कहाँ सपोर्ट लगा सकते हैं, एक सपोर्ट का लेवल अपना यहाँ हो जाएगा। हाँ आ गया। अब देखिए, अब देखो कि आप ये लेवल कैसे काम करता है ना, अब मुझे बताने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगी। देखिए मार्केट जैसे गिर रहा था तो ये क्या किया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। देखिए पीछे भी ये लाइन था, मतलब अपने पास ऑटोमेटिक क्या हो गया कि ये सपोर्ट जोन होगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर जब ये मार्केट गिर रहा था कल के लिए, तो देखो यहाँ पे ये लाइन था। ठीक है, अब इस लाइन का क्या नाम है, मैं आने वाले वीडियो में मैं एक CPR पे मैं वीडियो बनाऊँगा जो सिर्फ CPR पर ही होगा। ठीक है, अब अभी हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास साफ साफ डायरेक्शन दिख रहा है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। देख लो ऊपर ये जोन तक जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम एक लाइन यहाँ खींचेंगे। देखो अब ये हमारा लेवल हो गया प्राइस के अनुसार। दूसरा लेवल हमारा आ जाएगा ये CPR से, है ना, ये जोन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों जोन को मिलाकर अपना लेवल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये इसको मानते हुए और इसको मानते हुए, है ना, दोनों को मानते हुए मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, ये अपना हो गया प्रॉपर। ठीक है, अब इसके आगे ये प्राइस का है और फिर इसके ऊपर हमें ये जोन दिख रहा है ना, तो वहाँ ना बना करके मैं क्या करूँगा, अब जो मैं लेवल बनाऊँगा यहाँ का बनाऊँगा। ठीक है, ये इसको मैं दूंगा इम्पोर्टेंस पहले। ठीक है, फिर इसके बाद जो अपना है वो ऊपर का लेवल होगा। तो ये हमारे पास 3 लेवल हो गए, है ना। तो मार्केट कैसे चलेगा, लेवल टू लेवल चलेगा, एक बार में तो पूरा जाएगा नहीं। ये अपने 4 लेवल हो गए ऊपर के। ठीक है, अब हम आएंगे सीधा 1 आवर पर। ये हमने डेली पर क्या किया, मंथली CPR। अभी देखो कि ये यहाँ पर क्यों रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, प्रीवियस वीक का हाई है। अब ये प्राइस से ही आया ना, तो वही चीज़ है, ये प्रीवियस वीक का है। अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए क्या होंगे, रास्ते खुल जाएंगे। कहाँ तक के लिए, तो हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे बाइंग का। देखो तो ये है अपना, ये देखो ट्रेड मिल गया, ये अपना हो गया ग्रीन, यहाँ से हम बाइंग करेंगे इसको। ठीक है, फिर अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे इसको। ये जोन हमारा सेलिंग होगा, यहाँ तक ये आएगा, ये फिर से वापस, तो ये हम कर देंगे यहाँ से सेलिंग। ये हमारे लेवल्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हमारा लेवल है ही बना हुआ, तो अगर और नीचे आना होगा मार्केट को तो इसके नीचे फिर हम और यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आएंगे, है ना, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, अब जैसे कल देखो आप, तो कल अगर आप यहाँ पर होते तो आप यहाँ करते, सेलिंग नहीं करते ना। देख लो आप, ये वीकली का लेवल है नहीं, ये 0.5, तो यहाँ पर आप सेलिंग नहीं करते, यहाँ से क्या करते हैं, बाइंग करते। इसलिए मैंने यहाँ से क्या दिया था, बाइंग का जोन दिया था कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। तो अब मान लीजिए जिसको ड्रॉ करना नहीं है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं करना चाहता, तो इसलिए इंडिकेटर है ना। कोई भी चीज़ 100% नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, है ना। तो आइए अब इसके आगे आइए आप, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इसके आगे अब क्या होगा। तो अब ये हमारे सामने क्या है, डेली का चार्ट है। ठीक है, तो अभी जो 15 मिनट का मार्केट चला है उससे क्या पता चला कि भाई बायर्स में स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, इसने क्या किया, अभी ये ऊपर भी लेके जा रहा है, 940 होने वाला है ना, यानी कि बायर में स्ट्रेंथ है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा इस हाई के ऊपर, तो
क्या होगा, ये यहाँ तक जाना चाहेगा मार्केट में, स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें इसके स्ट्रेंथ पे विश्वास करना होगा और फिर यहाँ से ट्रेड लेकर के यहाँ तक इंतजार करना होगा, ठीक है। नहीं अगर इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर अपना एसएल हो जाएगा, तो ही बात तो होता है मार्केट में। चलिए, तो अगर ये अभी इंट्राडे का CPR है ना, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये था प्रीवियस डे का हाई, कौन, ये देखो, ये प्रीवियस डे का आपका हाई है, तो हाई से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो जोन है एकदम सही है, ये 80% चांस है कि इसका यहाँ तक ये जाना चाहिए, ठीक है, एज़ पर द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। तो हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं बिल्कुल सही ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा ना, और नीचे कर दूँगा, यहाँ तक कर दूँगा, ठीक है, कि ये अगर नीचे आया तो इस लेवल तक मैं वेट करूँगा अपने टारगेट का। क्लियर है ये बात। तो आज की एनालिसिस हमारी इतनी ही है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं VWAP यूज़ करता हूँ तब क्या होता है, उस चीज़ को देखिए। जब हम VWAP यूज़ करते हैं तब क्या होता है, और मैं अब मेरा लेवल तो ड्रॉ हो गया ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी CPR को बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ VWAP लगा दिया, तो जब VWAP के ऊपर जाता है मार्केट तो कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा। देखिए ये देखो, ये देखो आप कि ये VWAP से क्या था, यहाँ नीचे था तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ये वीकली VWAP है, ठीक है। और जब यहाँ फिर से आया, फिर से क्या हुआ, फिर से नीचे गया, फिर यहाँ टकराया, फिर से नीचे गया, जब ये ऊपर क्रॉस कर गया तो यहाँ से बाइंग हो गई। इतना सा तो बात है इसमें, ठीक है। और ये हर दिन हुआ क्या, बिल्कुल नहीं है ज़रूरी, है ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है, इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। तो इसे भी मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा कैसे इसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो अगेन। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डालिए, मुझे मैसेज कीजिए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ बच गया यहाँ पर, मुझे डिस्क्लेमर भी देना होगा, तो मैं डिस्क्लेमर में आपको बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, है ना। मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने मार्केट में सीखा है काम करते हुए, एनालिसिस करते हुए नहीं, काम करते हुए जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो आज का दिन कितना हो गया, वेडनेसडे, तो यहाँ हम लिख देंगे वेडनेसडे। और ये भी ध्यान रखिएगा आप साथ में कि आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है। तो मैंने बता दिया आपको कि एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। कितना लेना है, 1400। अब ये कहाँ आया, कैसे आया, आप गुना भागा करके देख लेना, ठीक है। मैक्स टू मैक्स किसी भी ट्रेड में इंडेक्स में ये ऑप्शन करते हो तो आपके एक लॉट पर 1400 होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो आपका टारगेट भी उसी अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को साफ साफ ध्यान रखें। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ अपनी स्टडी के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लेना कभी भी। तो यही आपका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, पावर। अगर आपके पास 1400 का स्टॉप लॉस लेने की पावर नहीं है तो आप इस मार्केट में काम ना करें, कोई दूसरा काम कीजिए, ठीक है। जिस दिन हो जाए फिर आप काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।